जो आज पूरा दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आप जितने भी सर्वे उठा के देख लें 90% जो पब्लिक है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। उसको इलेक्शन के प्रोसेस से ही निकालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर सहूलतकारी करे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत थी उसको एक सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए था। तो पीटीआई के साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM एक जमात है जिसके जो चेयरमैन है अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब हैं, उनके साथ उनकी जमात के साथ भी सीटिंग हुई थी। जितने भी इस मुल्क में और पॉलिटिकल जमातें हैं वो ये प्रेशर नहीं, स्टेट का ये प्रेशर नहीं ले सकती। एक MWM वाहिद वो जमात थी जो ये प्रेशर ले सकती थी। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नाज़रीन के सामने आज की जो समाअत हुई है पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से, उसके हवाले से हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब। जी शाह जी, आप बताएं कि आज जो सारा दिन हम समाअत देखते रहे हैं बल्ले के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कासिम साहब माशाल्लाह आप समझदार हैं। जो आज पूरा दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जिस तरह के जजेस ने सवालात पूछे तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि हमारी सबसे बड़ी अदालत में आज कैसे कैसे मज़ाकिया चीज़ें हुई हैं। तो मैं इस पे यही कहूँगा कि देखें, तहरीक इंसाफ इस वक्त आप जितने भी सर्वे उठा के देख लें 90% जो पब्लिक है इस मुल्क की वो तहरीक इंसाफ के साथ है। तहरीक इंसाफ की जितने भी सर्वे आए हैं 90% उसमें तहरीक इंसाफ को पॉपुलैरिटी हासिल है। तो आप एक ऐसी रियासत जहां 90% लोग जिस जमात के साथ हैं उसको इलेक्शन के प्रोसेस से ही निकालना चाहते हैं, तो और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अगर सहूलतकारी करे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, आप मुझे खुद बताएं। बहरहाल फिर भी हम इस फैसले के मुंतज़िर हैं कि फ़ैसला आए। उम्मीद करते हैं कि फ़ैसला किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगा, असूल की बुनियादों पर होगा और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा रखते हुए होगा। लेकिन हमें बहरहाल इस अदालत से कोई उम्मीद नहीं है कि बल्ला इनको मिलेगा। मैं थोड़ा सा ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आज सुबह का आप भी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आपने भी सारा अहवाल देखा, समाअत देखी। इस दौरान समाअत जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो अचानक से समाअत में उठ के चले गए कि उन्होंने अदालत में कहा कि मेरे घर छापा पड़ा है। तो ये आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, इसमें अब मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत थी उसको एक सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए था। पीटीआई नज़रियाती के साथ उन्होंने जो मुआहदा किया और एक बिल्कुल आखिरी टाइम पे जाकर उस मुआहदे को अया किया, पहले कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। जिनके साथ मुआहदा हुआ था वो खुलकर सामने आ जाते या उनके ऊपर कोई प्रेशर था, कोई चीज़ थी तो वो पता चल जाता। मेरे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है तो पीटीआई के साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM एक जमात है जिसके जो चेयरमैन है अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब हैं, उनके साथ उनकी जमात के साथ भी सीटिंग हुई थी। और वो उनके अगर ये जो बी प्लान पीटीआई नज़रियाती बना है वो बी प्लान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन खेमे का निशान था। और पीटीआई की मौजूदा क़यादत को इस बात का इदराक होना चाहिए था कि जितने भी इस मुल्क में और पॉलिटिकल जमातें हैं वो ये प्रेशर नहीं, स्टेट का ये प्रेशर नहीं ले सकती। एक MWM वाहिद वो जमात थी जो ये प्रेशर ले सकती थी। और बहरहाल क्या कहा जा सकता है, पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने जो फ़ैसला किया अब उसका अंजाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। और वो अंजाम आपने देखा कि किस तरह बैरिस्टर गौहर के जो जो अभी मौजूदा चेयरमैन पीटीआई हैं उनके घर में घुसकर वो जो डॉक्यूमेंट हैं उसको उठाया गया और उसके बाद उस शख्स की ट्रेस किया गया ठीक है, और उसके बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी। तो अब इसमें अब यही कह सकते हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत को सोचना चाहिए था। अब इनसे गलती हो चुकी हुई है, तो अब अगर पीटीआई को उनको निशान नहीं मिलता तो फिर उनके पास अब मेरा नहीं ख्याल कोई ऑप्शन बचा है। वो सिर्फ एक आज़ाद हैसियत में ही उनके कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पीटीआई फिर एक आज़ाद कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी और जो उनके लिए बहुत एक मुश्किल प्रैक्टिस होगी। और चूँकि आज़ाद कैंडिडेट का आपको पता है हर कैंडिडेट का अलग निशान अलॉट होगा, तो आपको हर हलके के लिए हर कैंडिडेट की उसके निशान के साथ एक लिस्ट जारी करनी पड़ेगी जो
बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये पीटीआई के लिए बहुत नुकसानदेह है। जैसा कहा कि मजलिस इत्तेफाकुल मुस्लिमीन है, इनके साथ पीटीआई की सीट बैठक हुई थी और उसमें प्लान बी के तहत खैमे के निशान लड़ने पे इत्तेफाक हुआ था। और अगर आज जो फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो आया पीटीआई खैमे पे के निशान पे जा सकती है, इनके साथ सर बात कर अब सकती है? देखें ना, अब इलेक्शन कमीशन ने भी इधर एक अच्छी भली गेम खेल दी हुई है। और आज आपको शायद मालूम है कि जो निशान अलाट करने की आखिरी डेट है, और अगर पीटीआई लेकिन के उसका तो वक्त पहले सर 9 बजे तक था, फिर 10:30 तो वो बजे देखें बढ़ा ना, दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड हो रहा है। और अगर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीटीआई के हक में आता है तो फिर तो जाहिर है पीटीआई अपने बल्ले के इलेक्शन में लड़ सकती है। और वो यकीनन जो इस वक्त की सूरत हाल है तो पीटीआई को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर इनके खिलाफ आता है तो इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी, चूँकि आज जानबूझ के इस केस को ना इस आखिरी स्टेज पर लाया गया कि जैसे ही फैसला हो और उसके बाद सारी चीज़ों को कवर अप किया जा सके। तो मेरा ख्याल पीटीआई के पास अब ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो दोबारा किसी दूसरे निशान के हवाले से या किसी दूसरी जमात के हवाले से को कोशिश कर सके, चूँकि टाइम ही नहीं है। आज निशान अलॉट होने का आखिरी दिन है और वो फैसले पे डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के कि अब पीटीआई के साथ क्या बनता है। लेकिन आपके पीटीआई के लोग ही इस केस को लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं पीटीआई के कि ये जो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं ये गलत है। तो इस हवाले से आप क्या कहना सर चाहेंगे? पीटीआई के कौन से लोग गए हैं? अकबर एस बाबर साहब। अकबर एस बाबर साहब को कब से पार्टी से निकाल दिया गया है, ठीक है। अकबर एस बाबर के साथ पार्टी का कार्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई उसमें इस टेक्निकल नुक्ते को उठाया गया था कि कोई एक मेंबर जिसने इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हैं वो पार्टी के मेंबर ही नहीं है, पार्टी की मेंबरशिप ही नहीं है उनके पास, तो वो कैसे जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के पास? दूसरा, अच्छा इलेक्शन कमीशन के पास गए, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया सबको पता है कहाँ से फैसला लिख के आया, ये हम सबको पता है कि कहाँ से लिख के आते हैं। 9 मई के बाद कहाँ से फैसले, उससे पहले भी आते रहे हैं, 9 मई के बाद खुसूसी तौर पर कहाँ से फैसले लिख के आते हैं। उन्होंने लिखा लिखाया फैसला सुना दिया और उसके बाद जो चीज़ें हुई आप अभी तक देखें, इलेक्शन कमीशन किस हद तक आगे जाके सहूलतकारी कर रहे हैं, किस हद तक आगे जाके। एक ऐसा शख्स जो अपना इलाज करवाने लंदन जाता है, उसको अगर इधर कोई सज़ा हो जाए तो उसके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, ठीक है। उसकी फैमिली का कोई बंदा अगर बीमार हो जाए तो उन्होंने लंदन जाना होता है। एक ऐसा ख़ानदान जिसने आज तक अपने लिए इस पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, उस ख़ानदान को सिर्फ मुसल्लत करने के लिए, सिर्फ उस ख़ानदान को मुसल्लत करने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है, ठीक है। और जो ये खेल खेला जा रहा है इसके जो नताइज हैं वो बहुत भयानक होंगे। देखें पाकिस्तान इस वक्त इस सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर हम ये जो रास्ता हमने इख्तियार किया है, अगर हम इस रास्ते से नहीं हटेंगे, इससे सबक नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में एक, अभी भी वैसे जंगल ही बन चुका हुआ है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ जंगल में वो क्या कहते हैं, दरिंदे जो घूमते हैं, एक तो हैवान है ना, एक दरिंदे भी होते हैं, तो आइंदा आने वालों में ये दरिंदों का पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। आप ये बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीटीआई के हक में आता है, बल्ले का निशान मिल जाता है, तो उसका पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा, और अगर नहीं मिलता है तो उसका क्या नुकसान है? देखें पीटीआई को अगर बल्ले का निशान मिलता है, जो उसका हक भी है, एक सियासी जमात का हक है कि उसको इलेक्शन लड़ने के लिए निशान मिले, ठीक है, तो वो उसका हक है। अगर मिलता है तो पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं वो ज़ाहिर है बल्ले के इलेक्शन से, बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर उनको ये नहीं मिलता तो मेरा नहीं ख्याल फिर हमें इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है, फिर हमें ताजपोशी पहना देनी चाहिए एक भगोड़े को, ठीक है, एक लाडले को, ठीक है, और एक सिलेक्टेड पर्सन को सिर्फ ताजपोशी की आप तकरीब रखें ऐवान सदर में और उसको पहना दें। मेरा एक और बड़ा मासूमाना सवाल है कि एक तरफ पीटीआई कहती है कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार नहीं है कि वो शफाफ इंतखाबात करवाए, और दूसरी तरफ वो इंतखाबात में हिस्सा भी ले रही है, अपने कैंडिडेट भी खड़े किए हैं और उनको ऐलान भी कर दिया है। अब जो समाज चल रही है इंतखाबी निशान अलाट होने नहीं होने के हवाले से,
इसके ऊपर भी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आया कि अगर तो पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाता है तो उसके बाद जो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आया पीटीआई इसके नताइज को तस्लीम करेगी कि नहीं करेगी? देखें, जहाँ तक आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार, तो मेरा ख्याल है अगर मैं आपसे ज़ाती तौर पर सवाल पूछूं ऑफ द कैमरा कि आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार है, तो आपका जवाब भी ना ही आएगा। आपने देखा कि किस तरह जब 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा खुसूसी तौर पर पीटीआई के साथ, तो उनका ये शिकवा जायज़ है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन आप देखें किस तरह एक भगोड़े की, एक लाडले की जो है सहूलतकारी कर रहा है। तो इससे तो वाज़ह है कि कोई भी जमात हो जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कहेगी कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतबार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को अया करे। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, जो गुज़िश्ता 1.5 साल से जो चीज़ें चली हैं, उसमें सबको मालूम है, ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रही है। इलेक्शन कमीशन को खुद भी मालूम है कि हम कैसे हैं। तो ये एक नेचुरल वो है कि इलेक्शन कमीशन अपना एतमाद खो चुका हुआ है और मौजूदा होने वाले जो इलेक्शन हैं, पीटीआई इसलिए इसमें जा रही है कि इस निज़ाम को, इस सिस्टम को मज़ीद नंगा किया जा सके। जो 70 सालों से एक क्या कहते हैं कवर में एक बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने प्लेट में रख के पेश किया जा रहा था, अब उसका कपड़ा उठ चुका हुआ है, उस निज़ाम का वो नंगा हो चुका हुआ है। तो इस निज़ाम को नंगा करने के लिए पीटीआई का इलेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए वो इलेक्शन में जा रही हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये धांधली, आप देखें ना, पीटीआई की एक टीम को आपने निकाल दिया, पीटीआई की बी टीम को निकाल दिया, वो और पीटीआई की अब सी टीम है ठीक है, उससे भी ये डर रहे हैं कि इलेक्शन अलॉट, निशान नहीं अलॉट कर रहे। अगर आप कहते हैं कि क्या कहते हैं कि पीटीआई नहीं रही, तो सी टीम को ही लड़ने दें। बात तो ये है वो लड़ने ही नहीं दे रहे। लेकिन पीटीआई ने फिर भी, बहरहाल पीटीआई के लोगों ने हिम्मत रखी हुई है, हौसला रखा हुआ है, बानी पीटीआई पुरुम्मीद हैं। और जिस तरह के अवाम का रिएक्शन है, कोई और पार्टी अवाम में जा नहीं सकती। जो हाल हो रहा है वो आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है। तो ये मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये ऐसा होना चाहिए था, पीटीआई को इलेक्शन में जाना चाहिए। इस इलेक्शन का बाइकआउट का मतलब है कि पीटीआई इस पूरे सियासी सिस्टम से गायब हो जाती। अगर बाइकआउट करके क्या ये जो सिस्टम है, क्या इसको नंगा करने में पीटीआई को रोल अदा कर सकती? नहीं कर सकती। बाइकआउट का मतलब बाइकआउट है, फिर उन्हें कंसर्न ही नहीं है, क्या मर्जी होता रहे। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है उनका इलेक्शन लेने का, धांधली के बावजूद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं समझता हूँ इससे हमारी जो एक हमारे सामने एक निज़ाम, एक डिकोसला निज़ाम जो हमारे सामने था, इस इलेक्शन से, इस तरह के इलेक्शन से वो निज़ाम मज़ीद दंगा होकर आवाम के सामने तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप देखें 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत बनी तो इमरान खान ने 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया और 126 दिन का तवील धरना दिया। तो अब तो जो बानी पीटी हैं साबिक इमरान खान साहब वो जेल में हैं। तो अब जब इलेक्शन होते हैं और कोई दूसरी जमात हुकूमत बनाती है तो फिर पीटीआई इस के नताइज को तस्लीम करेगी या फिर इसके खिलाफ भी धरना देगी? देखिए, मेरा ख्याल है वो धरने की सियासत मेरा ख्याल नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि इस इलेक्शन के अगर जो नताइज हैं पीटीआई के हक में नहीं आते, तो जो हुकूमत भी बनेगी वो 1 साल से 12 महीने से 18 महीने की बनेगी। चूँकि एक कमज़ोर हुकूमत, सियासी तौर पर एक कमज़ोर हुकूमत कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। आखिरकार उसने अपने अंजाम को पहुंचना है, और ख़ास तौर पर इस तरह के इलेक्शन से आई हुई हुकूमत के पीटीआई को अच्छी तरह बावर है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। आखिर में आपको जो जितना इलेक्शन पे पैसा लगेगा उतना ही 1.5 साल बाद दोबारा लगाना पड़ेगा और इलेक्शन करवाना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, आपने आज हमें तफसील से आगाह किया। और अभी कुछ देर में फ़ैसला आ जाना है पीटीआई का को निशान अलाट होता है कि नहीं होता है। तो इस हवाले से हम और भी आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।